हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IK इन्फो हब। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे गार्डिनिया अजीजी ग्रुप कंपनी के बारे में कि ये कंपनी कैसी है। ये दुबई की कंपनी है, ये दुबई में एस्टेब्लिश्ड है। ये 2007 में एस्टेब्लिश हुई थी एज ए रियल एस्टेट बिजनेस में। उसके बाद ये कंपनी और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें वो इन्वॉल्व होती गई और ये धीरे धीरे बड़ी कंपनी बन गई। दोस्तों, उसके बाद ये MEP फील्ड में आई। तो ये गार्डिनिया अजीजी ग्रुप ये कंपनी बेसिकली MEP फील्ड में काम करती है और लगभग इसके 2007 से जो ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई है, लगभग 18 ईयर्स तक इसके पास एक्सपीरियंस है दुबई में MEP फील्ड में काम करते हुए। मैन पावर भी काफी ज्यादा इस कंपनी में है। इस कंपनी ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो दुबई में किए हैं और ये कमर्शियल प्रोजेक्ट में भी काम इन्होंने कंप्लीट किया है। तो बेसिकली ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है और ये काफी ज्यादा मैन पावर इसके पास अवेलेबल है। तो इसके वांड दोस्तों, गार्डिनिया अजीजी ग्रुप के वांड आते रहते हैं। रिसेंटली में भी आए थे दोस्तों। अभी फिर गार्डिनिया अजीजी ग्रुप कंपनी का वांड आने वाला है, मुंबई में आने वाला है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर आपका इस कंपनी में सिलेक्शन होता है और जाते हैं अगर इंटरव्यू, तो क्या ये कंपनी कैसी रहेगी, क्या आपको इस कंपनी में जाना चाहिए, क्या ये कंपनी आपके लिए सही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इन सब बातों को लेकर के डिस्कस करने वाला हूँ। अब दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं सैलरी के बारे में कि क्या ये कंपनी हमको सैलरी प्रोवाइड करेगी ऑन टाइम में, किस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्या ये वो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी जो सारी कंपनियां करती हैं। और बहुत सारी कंपनियां बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है जिससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों, ये कंपनी की बात करेंगे हम सैलरी के बारे में, तो ये कंपनी सैलरी ऑन टाइम प्रोवाइड करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी सैलरी कुछ दिनों के लिए अटक जाती है, यानी आपकी सैलरी का टाइम हो गया है लेकिन आपको सैलरी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। कुछ दिनों के बाद सैलरी आप के अकाउंट में आ जाता है। तो थोड़ा बहुत सैलरी रिगार्डिंग ऊंच नीच हो सकता है। अब बात करेंगे हम फूड, एकोमोडेशन और मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो फूड के रिगार्डिंग हम बात करें दोस्तों, तो कंपनी कई ऐसे प्रोजेक्ट है जहां पे फूड के बदले आपको पैसा प्रोवाइड कर देती है। फूड बेसिकली दोस्तों नॉर्मल होते हैं, कोई ज़्यादा आप उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फूड प्रोवाइड किया सकती है, लेकिन हाँ ठीक ठाक होता है, आप वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपको खाने के बदले कंपनी पैसा दे देती है तो वो और भी बेस्ट है। आपको खाना खुद बनाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है और आपके मन पसंद से आप अपना खाना बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपको खाने का पैसा आपको हाथ में मिलता है तो आप अपना खाना खुद अरेंज कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। वो फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करती है बनाने के लिए। तो देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट में आप जाते हैं, और अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो ये बात जरूर डिस्कस कर लीजिए कि खाना कंपनी प्रोवाइड करेगी या खाने का कंपनी पैसा प्रोवाइड करती है। तो अगर पैसा प्रोवाइड कर देती है तो वो और भी अच्छा है, आप मनपसंद खाना अपना बनाकर खा सकते हैं। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, मेडिकल की। तो ट्रांसपोर्टेशन का सारी कंपनियों में लगभग जो छोटे मोटे कंपनी है या थोड़ा मिडिल टाइप की कंपनियां हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन का लिटिल बिट इशू हो सकता है, थोड़ा बहुत इशू हो सकता है कि आपकी ड्यूटी खत्म हो गई और ट्रांसपोर्टेशन वाले या बस वाले आपको ऑन टाइम उठा के वहां से लेकर जाना चाहिए साइट से आपके रूम तक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेट हो जाता है, आपको आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ता है, क्योंकि एक बस वाले को बहुत सी जिम्मेदारी होती है, उस साइड से भी आदमी को उठाना है, फिर दूसरे साइड से उठाना है और उस तरह से मिला जुला करके सबको वन टाइम एक बार करके लेकर जाता है। तो वहाँ पे लिटिल बिट इशू हो सकता है, तो आपका टाइम कंज्यूम हो सकता है। अगर 5 बजे ड्यूटी खत्म होता है तो 5 बजे आपको ऑन टाइम बस अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन कई बार बहुत सारे इशू हो जाते हैं कंपनी में, या कंपनी उस तरह की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे दिक्कत से आता है। आपकी 5 बजे ड्यूटी खत्म हो गई है तो कई बार आपको 7 बजे 8 बजे रूम पे जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है, बहुत सारी कंपनी में ट्रांसपोर्टेशन इशू होता है, खासतौर पे दुबई और भी अदर कंट्री है वहाँ पर भी ये ट्रांसपोर्टेशन का इशू होते रहता है।
और फिर कुछ दिन के बाद ये ट्रांसपोर्टेशन का इशू सॉल्व भी हो जाता है। तो ये चांसेस बना रहता है कहीं ना कहीं आपको ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो सकता है। आप इस चीज़ का मन बना के जाइए। ऐसा नहीं है कि आप ड्यूटी कंप्लीट हुई और आप जो है ट्रांसपोर्टेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ देरी वेट करना पड़ता है, आधा एक घंटा के बाद गाड़ी वाले आपको उठा के लेके जाते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर कोशिश होनी चाहिए कंपनी की यही कि आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑन टाइम प्रोवाइड करनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे मेडिकल की। तो मेडिकल फैसिलिटी मोस्टली बहुत सारे कंट्री में और बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वो तो ठीक होता है दोस्तों, मेडिकल का कोई इश्यू नहीं होता है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी कंपनी, जब आप सिक है तो कंपनी क्या ऑन टाइम आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आपके पास ऑलरेडी कार्ड तो बन जाता है मेडिकल के लिए, लेकिन वो ले जाने के लिए जो कंपनी सक्षम होती है, क्या वो ऑन टाइम आपको मेडिकल लेके जाती है, तो वहां पर थोड़ा बहुत इश्यू वहां भी हो जाता है। बहुत सारी कंपनियां ऑन टाइम आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है, यानी कि अगर आप सिक हो गए तो आपको तुरंत उठा करके वो मेडिकल लेके नहीं जाती है, बल्कि वो थोड़ा वेट करवाती है। थोड़ा सा आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाता है कंपनी के साथ कि उसके पास 1 या 2 गाड़ी होती है या 10 गाड़ी होती है और काम 20 गाड़ी वाला करवाता है। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर को भी काफी ज्यादा प्रेशर में रहना पड़ता है कंपनी में, तो वो तो उसको बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां कोशिश यही करती है कि अगर बड़ा कोई इशू है तो सीरियस इशू है तो उसको तुरंत लेकर के जाती है। और थोड़ा बहुत माइनर इशू है, जैसे कि बुखार आना, जुकाम होना, सर्दी होना, ये सब, बदन हाथ में दर्द होना, ये सब अगर इशू है तो वहां पर आप कंपनी जो है थोड़ा सा डिले कर देती है खुद को डिसीजन लेने में और आपको मेडिकल भेजने के लिए। तो दोस्तों इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेडिकल फैसिलिटी में थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों एकोमोडेशन की। तो एकोमोडेशन कंपनी जो है काफी वर्करों के लिए, खास तौर पे अगर हम बात करेंगे जो लोअर ग्रेड के वर्कर हैं उनके लिए तो कोई खास रूम नहीं होता है, बेडिंग सिस्टम होता है। एक रूम में 8 आदमी भी रख सकते हैं, 6 आदमी भी रख सकते हैं, 4 आदमी भी रख सकता है। तो बेडिंग सिस्टम होता है, एक बेड के ऊपर दूसरा बेड होता है। तो उस तरह से आपको बेडिंग सिस्टम में रखा जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या ये कंपनी जो है सही है, क्या इसका एक्स एम्प्लॉय का रिव्यू है, क्या इसके बारे में कहना है इसके पुराने वर्करों का। तो ये कंपनी जो है आपको सैलरी के बारे में तो मैं बात कर चुका हूँ, ऑन टाइम प्रोवाइड नहीं करती है, थोड़ा बहुत इश्यू लेट हो सकता है। अगर ऑन टाइम करती है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप बात करेंगे एक्स एम्प्लॉय की, तो एक्स एम्प्लॉय का कहना यही है कि ये कंपनी में काफी ज्यादा प्रेशर होता है, काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, काफी क्विकली हर काम को करना पड़ता है, आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा प्रेशर में एक कंपनी में काम करना पड़ता है। तो यहाँ जो फ्रेशर वर्कर है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जो जाना चाहते हैं इस कंपनी में या उनका सिलेक्शन हो गया है, तो उनके लिए थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि आपको प्रेशर में रह करके काम करना पड़ेगा, आपको काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा ये कंपनी में। उसके बाद जो है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का या 1 साल का कंप्लीट होता है तो ये कंपनी बाद में भी आपकी सैलरी डिडक्शन करती है। आपका जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, जब ग्रेजुएटी मिलती है, तो वहां पर भी ये डिडक्शन करती है सैलरी में से। है जैसे कि कोई तरह का इश्यू हो गया अकोमोडेशन में, कुछ तोड़ फोड़ आपने कर दिया या बहुत अच्छे, तो वो भी आपका एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो वहां पर भी वो जोड़ के कैलकुलेशन करके आपका डिडक्ट करती है, कट करती है आपके बेसिक में से। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा और प्रेशर इस कंपनी में बना रहता है। तो ये है एक्स एम्प्लॉय का रिव्यू। जो इस कंपनी में काम कर चुके उनका यही कहना है कि ये कंपनी प्रेशर के लिए, वहां पे अगर आप काम कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो इसका खास तौर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप अच्छे स्किल वर्कर हैं, आपको अच्छा काम पता है, आपको प्रेशर नहीं लेते हैं, आप अच्छे से काम कर लेते हैं, तो आप वहां पे जाकर के काम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों एक्स एम्प्लॉय का रिव्यू। अब हम बात करेंगे इस गर्दिनी अजीजी ग्रुप का इंटरव्यू कहाँ आता है। तो मुंबई में इस कंपनी का साउंडलाइन ऑफिस में इसका वांट आता है। तो इस कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मोस्टली फ्रेशर का उस कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है और एक्सपीरियंस वाले का तो सिलेक्शन होना ही होना है। तो अगर इस कंपनी में आप जाना चाहते हैं
और आप फ्रेशर हैं, आपको दूसरी कंपनी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो इस ऑफिस में जाएं। कोलाबा में स्थित है ये ऑफिस, और ये ऑफिस साउंडलाइन ग्रुप की ऑफिस है। अच्छी ऑफिस है, पुरानी ऑफिस है। छोटे मोटे कंपनी के यहाँ पे इंटरव्यू होते रहते हैं। आपको बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू वहां पे देखने को नहीं मिलेंगे, छोटी कंपनी के इंटरव्यू होते हैं। तो गार्डिनिया अजीजी ग्रुप कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए, और इसके इंटरव्यू जल्द ही आने वाले हैं। दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन गार्डिनिया अजीजी ग्रुप कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि ये कंपनी जो है, अगर आप भी काम कर चुके हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि दूसरे भी व्यूअर्स हमारे हैं वो देखेंगे और वो समझेंगे कि ये कंपनी कैसी है। तो खासतौर पे जो एक्स एम्प्लॉय जो गार्डिनिया अजीजी ग्रुप में काम कर चुके हैं वो जरूर कमेंट्स करें, ताकि जो है हमारे व्यूअर्स को अच्छे से समझ में आ जाए कि ये कंपनी कैसी है और कंपनी में जाना चाहिए या फिर ये कंपनी में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन गार्डिनिया अजीजी ग्रुप कंपनी के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।